कोरोना के दौरान ही हमने महसूस किया कि समाज के वंचित वर्ग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूर-दराज गाँव से आके यहाँ पे मूढ़ी खा रहे हैं और थोड़े-थोड़े भी पैसे के लिए, बचत के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा माने रात को देखिएगा तराजू ले लेके थोड़ा 1-1 किलो भी सब्ज़ी बच जाए या मिल जाए, उसके 15 रुपए में 2.5 किलो भी कोई ले जाए तो वो बेचारे दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ दिल को बड़ा चोटता था और हम लोगों ने इस कार्य में 8-10 महीने डिले ज़रूर ही हो गया, लेकिन जो पक्की नींव यहाँ पे रखी गई 25 दिसंबर 2021 को, वो उसके बाद हम लोग भगवान की दया से पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। खाने वाले से वही पहले तो हम लोग फ्री शुरू किए थे, लेकिन 4 महीना बाद जब डेट बढ़ा दिए, जब 2 के बजाय सप्ताह में 2 के बजाय हम लोग 4 दिन करने लगे, तो 5 रुपए व्यक्ति लेने लगे निःशुल्क, ताकि इनका गौरव का भी रक्षा हो, थोड़ा सम्मानजनक रूप से इनको वो भोजन प्राप्त हो, इसी वजह से। खाना खिलाने के बाद एक सुख का अनुभव होता है। जिसको शब्दों में तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, जो अनुभूति होती है करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगता है और वो साथ में बहुत सारे लोग भी जुड़ते हैं। अनुभूति मेरे दिल की बात यह है कि भोजन वो कर रहे हैं, पेट मेरा भर रहा है, आत्मा भी तृप्त हो जा रहा है साथ में। आज महालया का शुभ दिन है और इस शुभ घड़ी पे वस्त्र करीब 250 लोगों को अभी तक बांटा जा चुका है, जिसमें महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए हर साइज की टी शर्ट यहाँ पर लेकर के लोग अपने स्तर से लोग खरीदे हैं। इससे बढ़िया और क्या लगे? हाँ, एंजॉय करते हैं। इन लोग को, गरीब आदमियों को जब देते हैं तो मन से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है यहाँ पर बरादवारी का सब्जी मैदान, आपको पता है कि कोरोना में इसे शिफ्ट किया गया था, अब परमानेंट हो गया है और ये हमारे दूर दराज के लोग आते हैं पटमदा और अलग अलग गाँवों से, और उनके लिए अगर ये हम इस तरह के सहयोग करते हैं तो एक बेहतरीन कार्य है। और नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं, जो यहाँ आसपास बाज़ार में दूर दराज से आते हैं शहरों में काम करने के लिए, लेकिन उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं होती है। एक तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप किसी होटल में जाकर वो खाना खा सकते, और वैसे में एक संस्था सामने आई जो इनके प्रॉब्लम को समझते हुए यहाँ खाना खिलाने का काम कर रही है। आज महल्ला है, महल्ला के दिन यहाँ विशेष आयोजन किया गया, खाने के साथ साथ उन्हें वस्त्र का वितरण भी किया जा रहा है। हमारे साथ समाज जो सहयोग से सेवा करने वाले संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसमें मनोज जायसवाल और तमाम उनके साथी लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं, लेकिन जो छुट्टी का दिन और टाइम मिलता है उसमें लोगों का सेवा करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेरणा कैसे मनोज जी आई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि इतने आप लोगों ने एक सेवा कोरोना में शुरू किया और अभी तक चल रहा है? जी, कोरोना के दौरान ही हमने महसूस किया कि समाज के वंचित वर्ग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूर-दराज गाँव से आके यहाँ पे मूढ़ी खा रहे हैं और थोड़े-थोड़े भी पैसे के लिए, बचत के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा माने रात को देखिएगा तराजू ले लेके थोड़ा 1-1 किलो भी सब्ज़ी बच जाए या मिल जाए, उसके 15 रुपए में 2.5 किलो भी कोई ले जाए तो वो बेचारे दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ दिल को बड़ा कचोटता था। उसके बाद कोरोना के दौरान मैं अपने मित्रों और परिवार के कुछ सदस्यों, जैसे यहाँ पे अविनाश जी हैं, इनके साथ मिल के राहत सामग्री वितरण करता था। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा लगता था कि अरे एक तबका तो हमेशा ऐसा वंचित रह जाता है। तो फिर और यहाँ पे सब्जी बाज़ार में वो लोग आना भी बंद कर दिए थे। अन्य पेशेवर लोग यहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे थे, जिनका जो फुटकर व्यापारी हैं या ये है। तो उसी को देखते हुए, ये समस्या देखते हुए इसे मैंने कुछ अभिन्न मित्रों से इस विचार को साझा किया। तो थोड़े दिन बाद ये विचार 1-2 जन को बहुत अच्छा लगा और ये उनके मन में घर कर गई, जिसमें से एक मनोज कुमार भगत जी हैं जो मेरीन इंजीनियर हैं। हालांकि वो बाहर से ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे संपर्क जारी रखा और उन्होंने अपने प्रिय दोस्त यहाँ पे जो मेरे विकास सिंघानिया बैठे हुए हैं, इनके पास पैगाम भेजा और विकास सिंघानिया और मैं मिला, आधारभूत संरचना तैयार की। फिर मनोज जी आ गए और हम लोगों ने इस कार्य में 8-10 महीने डिले ज़रूर ही हो गया, लेकिन जो पक्की नींव यहाँ पे रखी गई 25 दिसंबर 2021 को, वो उसके बाद हम लोग भगवान की दया से पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। ना हम लोग के पीछे कोई बड़ा बैनर है, ना कोई बहुत माने कोई बड़ा मजबूती का से खड़ा है कोई संस्था, ये भी नहीं है। लेकिन ये सभी लोग, हम लोग आम आदमी इतनी शिद्दत से इस उद्देश्य से जुड़ गए हैं कि सभी को अच्छा लगता है। और इसी वजह से मैं, चूँकि भारतीय जीवन बीमा निगम में हूँ और पहले से वहाँ बहुत सामाजिक और ये सब कार्यों में संलग्न था, तो लोगों ने इस भावना को समझते हुए मुझे हाथों हाथ लिया और आज स्थिति ये है कि लगभग 50% से ज़्यादा प्रत्येक माह मुझे वहीं से उसके लिए अनुदान मिल जाता है। और ये दाम भी हम लोगों ने सिर्फ इसका 2500 रखा है और थोड़े दिन तक निःशुल्क चलाने के बाद
जब इनका खाना थोड़ा खाने वाले से क्या लेते हैं? खाने वाले से वही पहले तो हम लोग फ्री शुरू किए थे, लेकिन 4 महीना बाद जब डेट बढ़ा दिए, जब 2 के बजाय सप्ताह में 2 के बजाय हम लोग 4 दिन करने लगे, तो 5 रुपए व्यक्ति लेने लगे निःशुल्क, ताकि इनका गौरव का भी रक्षा हो, थोड़ा सम्मानजनक रूप से इनको वो भोजन प्राप्त हो, इसी वजह से। और वो जो पैसे हमको पर एक आयोजन में 600-700 रुपए आते हैं, हमको भी फ़ायदा होता है, मेरे सिस्टम में फ्लो बैक होता है। और एक दूसरा फ़ायदा हमको ये है कि जितने भी लोग जुड़े हैं उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष सिर्फ रूप समाज से सेवा भी। की भावना तो से। अब उसमें क्या है कि उनको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, वो एकदम यांत्रिक विधि से यहाँ फट से आ जाएंगे 11:30 बजे। कितने साथियों अभी आपके साथ जुड़े हैं जो इस काम में? वैसे अगर आप इसकी बात करें जो हमारे रेगुलर आपके रूटीन जो रेगुलर रूटीन में हम लोग 10-15 जन हैं, जो कि हर एक विचार पे कोई निर्णय लेते वक्त, कोई ये करते वक्त या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते वक्त हम लोग आपस में मिल के तय कर लेते हैं। और उसके बाद फिर और महत्वपूर्ण काम तो लोगों को जोड़ना है ना, प्रेरित करना है कि भाई आइए। और चूँकि इसमें ब्रेक ना हो, इसके लिए हमारे अभी साथी मतलब सप्ताह में आप 4 दिन ये कर रहे हैं और 3 दिन आपका ये नहीं होता है, तो ये 4 दिन का आपने सिलेक्शन किस आधार पर किया है कि इस दिन ही हम खिलाना है? ऐसा कोई खास नहीं है। मंगलवार को छुट्टी रहती है, कम। सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी थी, है ना? ऐसा कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं आने किया। वाले समय क्या प्रतिदिन ये हो सकता है? नहीं, ये शुरू से ही दिमाग में था कि भाई प्रतिदिन हो, लेकिन जब तक हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इनके साथ जब जुड़े और इस काम को करने, तो अनुभूति क्या है? बहुत ही अच्छा है। इसके लिए तो जब हम लोग शुरुआत किए थे पहला दिन तो बहुत कमती लोग थे यहाँ पे एकदम फर्स्ट दिन में हम थे, मनोज जी थे और 1-2 जन थे सिर्फ। तो पहला दिन तो किसी तरह से किए, पहला दिन हम लोग स्टार्ट किए तो कुछ दिन तक तो पैसा नहीं भी लिए, तो वो लोग बोलने लगे कि भाई हम लोग पैसा नहीं लेंगे, हम लोग गरीब। ऐसा बने, ऐसा बात नहीं कि हम लोग एकदम ऐसा गरीब है कि हमसे नहीं लीजिए पैसा, आप कुछ पैसा लीजिए। वो लोग 10 रुपया बोले कि 10 रुपया देंगे। हम लोग बोले देखिए हम लोग सहयोग के लिए आए हैं आपका, हम लोग ये काम नहीं करना चाहते कि आपसे पैसा लें। तो वो बोले कि ठीक है, हम लोग एक तय करते हैं 5 रुपये आप दीजिए सहयोग का, कि आपको भी लगे कि आप सम्मान से खा रहे हैं दे करके पैसा, और हम लोग को भी लगे कि हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं, दोनों काम हो जाए, दोनों का काम हो जाए इसलिए। तो ये तमाम यहाँ पर साथी हैं, इनके साथ जो जुड़े हैं, सबसे थोड़ा अनुभूति कैसी है जुड़कर? समाज सेवा खाना खिलाकर कैसा लगता है? खाना खिलाने के बाद एक सुख का अनुभव होता है, एक अलग अनुभव होता है। कभी डिप्रेशन होता है क्या? आदमी बोलता है घर में बैठे बैठे डिप्रेशन, कभी समाज सेवा में डिप्रेशन हो पाता है? समाज सेवा में डिप्रेशन तो होता ही नहीं, डिप्रेशन कैसे हो सकता है? मतलब खत्म हो जाता है अगर डिप्रेशन रिलैक्स हो रहता है, मेंटली रिलैक्स हो रहता है कि कितने परेशान और लोग हैं उनको जिसका देखकर- अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं अपने घर में बैठ के, जब तक आप वहाँ पे नहीं जाते हैं, जिसका अनुमान इस जगह पे आके ही लगता है। लगता है। चलिए ठीक है सर, आप भी बहुत सुखद अनुभूति थोड़ा होती खड़ा है, हो जाइए। हाँ। जिसको शब्दों में तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जो अनुभूति होती है करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगता है, और वो साथ में बहुत सारे लोग भी जुड़ते हैं, इससे हम लोग को बहुत, जो शब्दों में बोलते हैं ना, व्यक्त नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर सक्रिय हम लोग हैं, इसीलिए ज़्यादा और अच्छा। किसी का भूख ये तो हम लोग निस्वार्थ भावना से करते हैं। ये तो श्रम दान बोलिए जिसको, वो है जिसके पास कुछ भी नहीं हो तो श्रम तो कम से कम आके दे ही सकते हैं। तो बहुत ही मैंने आनंद, ये काम करते होंगे, अपनी परेशानी तो कम से कम भूल जाते होंगे। एकदम श्योर से एकदम से हम लोग कहाँ हैं हम लोग भूल जाते हैं। बस हम लोग को श्रम देना है अपना, कोई सेवा की भावना। घर वालों का कैसा सहयोग रहता है कि भाई काम हम नौकरी को छोड़ किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो लोग जानते हैं कि वहाँ गए हैं तो बहुत अच्छे काम, नेक काम से गए हैं। गर्व लगता है कि कुछ अच्छा काम है, नेक काम कर रहे हैं। अनुभूति कैसा होता है जब आपके सामने आप ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं अनुभूति- जिन्हें सचमुच में अनुभूति मेरे दिल की बात यह है कि भोजन वो कर रहे हैं, पेट मेरा भर रहा है, आत्मा भी तृप्त हो जा रहा है साथ में। जी बिल्कुल, खाना खिलाना, और वो भी ऐसे लोगों को जो सुदूर ग्राम से रिलेशन रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, और वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इतना कमा नहीं पाते हैं कि वो अपना 2 वक्त का जो है 2 जून की रोटी थोड़ा सा मुहैया हो कैमरा सके। के दिखाइएगा उधर, देखिए वो स्थिति देखिए। तो उधर आज थोड़ा दिखाइए। एक बहुत अच्छा मौका है ये। देखिए कैसे जो लोग ये कर रहे हैं। जी, दुर्गा पूजा के अवसर पर उनके बीच एक खुशी बांटने के लिए एक छोटा सा ये शुरुआत किया गया है। आज का भोजन का भी आप लोगों ने कर रहे हैं। जी, आज महाल्या का शुभ दिन है और इस शुभ घड़ी पे वस्त्र करीब 250 लोगों को अभी तक बांटा जा चुका है, जिसमें महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए हर साइज की टी शर्ट यहाँ पर लेकर के लोग अपने स्तर से लोग खरीदे हैं। आप मैं बताता चलूँ आपको कि इसमें कोई बहुत बड़े व्यवसायी नहीं जुड़े हुए हैं, ये सब
अपना खुद से काम चलाने समाज वाले सेवा व्यक्ति- करने के लिए वैसे भी बड़े लोगों की जरूरत नहीं होती, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जी जी जी, बस इच्छा शक्ति इनके अंदर में है। आप लोग भी रोज आते हो कि आज केवल महालया के दिन? नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ महालय के दिन। कैसी अनुभूति है आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि वीकली 4 डेज़ 5 डेज़ होता है, अगर हम हो सके तो ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और ये जो शुरू हुई है ये बहुत अच्छा नेक काम है, और ये सभी को और पता लगना चाहिए, जिसके भी माध्यम से, वेदर इट इज सोशल मीडिया और समथिंग, वी शुड ऑल ट्राई टू शेयर, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड, शोइंग अ ग्रैटिट्यूड। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बहुत नेक काम है, और आज बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट होने में। चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी पहली बार हो रही है? नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ, जब खाना बढ़ता है ना तब आती हूँ खाना बांटने के कैसा लिए। लगा आपको भी इस काम बहुत बहुत अच्छा लगा, में? बहुत आप अच्छा। उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छे काम में जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, आप बताइए। हम तो पहले भी आए हैं, इसके पहले आज आए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसमें जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड SBI एम्प्लॉय है, और ये काम हमको बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े बड़े पार्टियां होती है उसमें और इसमें कितना अंतर है? वो वाला ज़्यादा आनंददायक लगा कि यहाँ? नहीं, यहाँ आनंद ज़्यादा लगा, क्योंकि यहाँ निःशुल्क इतना नीडी पर्सन लाइन पर रहते हैं कि खाना लेने के लिए एक थाली थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी के लिए, और जो हम लोग देते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम पहले भी आए हैं, आज तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज अच्छा दिन है। आज के दिन में सबको कपड़ा और ऐसे टी-शर्ट वस्त्र दिए। आपको भी सर कुछ बोलना है? मैं स्टेट बैंक से हूँ, अच्छा, और इधर, हम इधर, उधर। रिटायर्ड पर्सन है, और मैं तो हमेशा आते रहता हूँ। हफ्ता में 4 दिन मैं यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और रिटायर्ड लाइफ है, इससे बढ़िया और क्या लाइफ? हाँ, एंजॉय करते हैं। इन लोग को, गरीब आदमियों को जब देते हैं तो मन से बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो करते हैं, और क्या करेंगे, बस चलिए, हमारे इससे घर बेहतरीन हाँ, कोई और काम नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं और मैंने दिखाया लोगों से बात भी करके, और मेरा मकसद बात करने का ये था कि जहाँ पर है समाज सेवा करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा धन और जो है एक ही ज़रूरत नहीं, बल्कि पहले सबसे बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जिन्होंने बिना इच्छा शक्ति से इन्होंने अकेले शुरू किया, और आज इतने लोग यहाँ पर जुड़ते गए कि आप इधर करवा जब देखेंगे तो रोज़ 250 से 300 लोगों को खाना मिल जाता है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर बरादवारी का सब्जी मैदान, आपको पता है कि कोरोना में इसे शिफ्ट किया गया था, अब परमानेंट हो गया है, और ये हमारे दूर दराज के लोग आते हैं पटमदा और अलग अलग गाँवों से, और उनके लिए अगर ये हम इस तरह के सहयोग करते हैं तो एक बेहतरीन कार्य है। और भूखे लोगों को भोजन कराने से ज़्यादा हमारे धर्म ग्रंथों में भी इससे पुण्य का काम और बेहतरीन कोई काम नहीं, अन्नदान ही सबसे अच्छा एक दान है। तो ये बेहतरीन कार्य है, जितना भी किया जाए, जिसके भी माध्यम से किया जाए, हमें लगता है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने सहयोगी शिवरामती के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।